कातिल कोई ऐसा है जिसे बच्चे अच्छी तरह जानते थे। जैक ने प्रोफेसर को ढूंढ निकाला। प्रोफेसर ने बताया कि बच्चे सुबह खेलने जाते थे और शाम को लौटते थे, लेकिन जिस दिन बच्चे गायब हुए, लिटिल झांग की माँ ने दोपहर में ही पुलिस को कॉल करके कहा था कि उसे लग रहा है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। इतना ही नहीं, जो माँ हमेशा घर का दरवाजा खुला रखती थी, उस दिन उसने दरवाजा लॉक कर दिया था, जैसे उसे पहले से पता था कि उसका बच्चा लौट कर नहीं आएगा। सबसे अजीब बात ये थी कि बच्चों के गायब होने के 1 महीने बाद उसे एक रहस्यमयी कॉल आई। घर के बाकी लोग बोले कि ये लिटिल झांग की आवाज थी, लेकिन माँ ने सिर्फ 17 सेकंड तक चुप्पी साधे रखी और फिर कॉल काट दी। उसने लोकेशन ट्रैकिंग बटन दबाने का मौका भी गंवा दिया। इन अजीब हरकतों ने प्रोफेसर को यकीन दिला दिया कि लिटिल झांग की माँ कुछ छुपा रही है। जैक और प्रोफेसर लिटिल झांग के घर पहुंचे, जहाँ पहले ही अजीब माहौल था। माँ बर्तन धो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। कोने में आधी भरी सीमेंट की बोरी रखी थी। तभी लिटिल झांग की दादी आई और बार बार लिटिल झांग के पिता की तरफ इशारा करने लगी। जैक और प्रोफेसर ने पिता से पूछा कि उसने ट्रैकिंग बटन क्यों नहीं दबाया। वो बहाना बनाने लगा कि फोन खराब था, लेकिन उसका जवाब बहुत अजीब था। जैसे ही दोनों जाने लगे, प्रोफेसर को वॉशरूम जाना था। जैसे ही प्रोफेसर वॉशरूम गया, लिटिल झांग का पिता पास वाले कमरे में जल्दी से चला गया। वॉशरूम से बाहर आते ही प्रोफेसर को अजीब एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लिटिल झांग का पिता चुपचाप उसे घूर रहा था। प्रोफेसर ने तभी थ्योरी बनाई कि बच्चों की लाशें लिटिल झांग के घर में ही दफन है।